Continuation of the lesson, page number 46. Continuation of the lesson, page number 46, from the beginning. A three-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 centuries investigated. एनवायरनमेंट का क्वालिटी ख़त्म होते जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा सैटेलाइट मदद से लिया हुआ जानकारी के आधार पर ये क्रिटिसाइज़ किया है कि हमारा जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो डिटीरियोरेट होता है, उसका क्वालिटी कम होता है। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। समाज का एक परेशानी का मेन कारण है ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन। It took mankind more than a million years to reach the first billion. 1 अरब में पहुंचने के लिए लाखों साल का इस्तेमाल किया। That was the world population around the year 1800. By the year 1900, a second billion was added, and the 20th century has added another 3.7 billion. The present world population is estimated at 5.7 billion. Every 4 days, the world population increases by 1 million. पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ने की वजह से एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम बढ़ गया। पॉपुलेशन बढ़ने से एनवायरनमेंट को क्या लाना देना है? जो बेसिक नीड्स है वो बढ़ेगा, रहने का स्थान बढ़ेगा, जो रॉ मटेरियल्स है उसका हिसाब किताब बढ़ना चाहिए, पेड़ पौधा ज़्यादा उगाना चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए क्योंकि ज़्यादा जगह ये। लेकिन ज़्यादा लोगों को रहने के लिए जगह तैयार करने के लिए कई फॉरेस्ट को काट के ख़त्म करना पड़ता है। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ते जाने का कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। फर्टिलिटी फॉल्स आस इनकम्स राइज। अगर कमाई ज़्यादा है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, एजुकेशन स्प्रेड, शिक्षा फैल जाएगा, एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। कुल मिला के इनकम बढ़ना चाहिए हमारे हाथ के। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इस तरह से डेवलपमेंट आना है, कॉन्ट्रासेप्टिव भी आना है, मीन्स बर्थ कंट्रोल मेथड आना है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ may not be possible if the present increase in numbers continues. इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ने से डेवलपमेंट होगा ही नहीं, इसलिए बर्थ को कंट्रोल करना पड़ता है। बर्थ को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट तरीके है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, birth control method. The rich get richer and the poor begets children, which condemns them to remain poor. अमीर लोगों के पास पैसा है वो, और इसलिए संतान को कितना भी बढ़ा दो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो रिच होते रहेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स का कैलकुलेशन यही है, पॉपुलेशन जितना बढ़ता है उतना अच्छा है, क्योंकि ये घर में 5 मेंबर है, 5 मेंबर अगर कमाई करने लग जाएं तो वो प्रॉफिट है। दैट इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स। वो पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो 5 जने एक ही आदमी कमाता है तो फिर प्रॉब्लम आ गया। अगर 5 आदमी आगे जाके धीरे धीरे कमाने लग जाएं तो वो डेवलप कहता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि जो गरीब तो क्या है, बैठे बैठे बच्चे पैदा कर देते, बिगेट यानी गिव बर्थ, कंडम्स दम टू रिमेन पुअर, जिसकी वजह से वो एक श्रापित हो गया, वो तो गरीब ही रहता है। गरीब लोग ज़्यादा सा टाइम तो क्या है, नौकरी नहीं होने की वजह से घर पे ही रहते हैं।
और ज़्यादा टाइम घर पे फालतू बैठे रहें, बाहर नहीं जाएं, तो नॉर्मली पॉपुलेशन बढ़ेगा। एकदम सवाल नहीं करना है, बस पहले सोचना है, फिर अपना दिमाग लगाना, फिर ये सोचना है, पूछना है नहीं पूछना है, जो भी पूछना है सोच समझ कर पूछना है। अब कुछ लोग बोल लेंगे तो गरीब लोगों का मतलब संतान कैसे बढ़ता है, तो बैठे रहा तो कैसा संतान बढ़ जाएगा, वो तो खुद ही महसूस करके सीख लो। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, लेकिन लोकल भाषा में बोलें तो ज़्यादा लोगों का पैदाइश ये नहीं है, ज़्यादा वर्कर को प्रोड्यूस करता है। मेनली मोर पीपल विदाउट वर्क, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को काम नहीं मिलता। काम भी होना चाहिए ना, करवाने वाला भी चाहिए। अब मेरे पास ज़मीन है तभी तो मैं किसी से काम करूँ, मेरे पास और कोई धंधा है तभी तो दूसरों को काम में लगा दूँ। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, दूसरों को कैसे लगाएं? और हमारे घर में 5 जने ही, कहीं ना काम तो मिले ही नहीं तो क्या होगा? तो डिपेंडिंग अपॉन अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क है, जॉब है, तो उससे जॉब तो क्या वर्क शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। It is not suggested that human beings be treated like a cattle and compulsorily sterilized. ह्यूमन बींग्स को इस तरह से गलत तरीक़ा से इस्तेमाल करके मजबूरी में बच्चा पैदा करवाना अलाउ नहीं है, अच्छा नहीं लगता। स्टेरिलाइज्ड में टू मेक अनफिट फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को नुकसान पहुंचाना, उसका हिसाब किताब को बंद करना ज़बरदस्ती। जो सरकार बताता है ना, एक ही संतान बहुत है, 2 है तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, वो है ये नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसे जो कंपलसरी करता है तो बस ये गलत है। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरली फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएशन, फोर्स, बल प्रयोग करके। लेकिन मजबूरी है लोगों को जानकारी दिलाना इस तरह से, मतलब आप लोग क्या करो, कॉन्ट्रासेप्टिव का शिकार बन जाओ। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। ऐसा फोर्स करने से कुछ नहीं। आप किसी को पकड़ के नसबंदी करा दिया, किसी का ऑपरेशन करा दी, तो वो सही बात नहीं है। लोगों को ये समझाना है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होना है, उसका जानकारी देना है, शिक्षा देना है, एजुकेशन देना है, ताकि वो अपना पॉपुलेशन बढ़ने का कंट्रोल कर सके। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। ये जो टुडे बोलते हो ना, वो उस समय का टुडे है जब ये किताब लिखा, उस समय में जो स्थिति था। मोर दैन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अफ्रीका साउथ अमेरिका दोनों का पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है हिंदुस्तान का पॉपुलेशन। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करने का प्रायोरिटी नहीं दिया हिंदुस्तान में, लोग भूखे मरेंगे निश्चित। क्योंकि जितना लोग घर पे है उतना लोगों को खाने पीने का व्यवस्था होना चाहिए। काम करने वाला, कमाने वाला तो कम है, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम हो गई होगी। For the first time in human history, we see a transcending concern. Transcending concern है सामान्य से ऊपर। The survival not just the people but of the planet. We have begun to take a holistic view of the very basic of our existence. The environmental problem does not necessarily signal our demise. ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को डेथ से कोई ज़्यादा ये हिसाब किताब नहीं है। इट इज़ अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये हमारा एक हिस्सा है, पार्ट है
पासपोर्ट यानी पार्ट कह सकते हैं हम इसको। द emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. Responsibility burdens इंसान में. It is a holistic view, an ecological view seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. Unlimited. Ununited. Dissociate का मीनिंग। Industry has a most crucial role to play in the new era of responsibility. Responsibility को इंडस्ट्री का एक स्थान इम्पोर्टेंट है, but a transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, "Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental preference." Excel means better. एक चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर ने ये बात बताया, ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड द व्यू। ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट करेगा ज़्यादा बिजनेसमैन अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के बस ये बात बताएं। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words, well-chosen words. Decisively, finally. मार्गरेट थाचर ने अपना प्राइम मिनिस्टरशिप का टाइम में जो भी बात बताया उसमें कोई भी कामयाब नहीं हुआ। नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन इस अर्थ। कोई भी जनरेशन को धरती में कोई फ्री होल्ड नहीं है। ऑल वी हैव इज ए लाइफ टेनेंसी विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। कोई भी हो, लाइफ को मरम्मत करने आना चाहिए। इन द वर्ड्स ऑफ मिसेस लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। ये धरती हमारा पूर्व से हमें नहीं मिला। ये धरती का मतलब जो हमारा खुद का ज़मीन नहीं है, तो कॉमनली अर्थ। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हम हमारे बच्चों से इसको उधार ले रखा है। अब कुछ समझ में आ गया तो बड़ी बात है, समझ में नहीं आए तो और भी बड़ी बात है। तो रीड दिस लेसन, कुछ पॉइंट नोट कर लो। एनवायरनमेंट को, मनुष्य को किस तरह से कनेक्शन है। लोग तो बहुत साथ बोलते हैं, बस एक ही पॉइंट मिला। एनवायरनमेंट को एडजस्ट करके हम तो जी सकता है, लेकिन पॉपुलेशन जिससे बढ़ जाता है उससे बहुत सारे प्रॉब्लम है। हमारा डेवलपमेंट को रोकने का मेन इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। उसको थोड़ा कंट्रोल करें तो अच्छा है। उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव सिस्टम इस्तेमाल करना है, मेथड इस्तेमाल करना है, जिससे जिस घर में 2 बच्चा है, एक ही बच्चा हो तो उसका परवरिश सही से कर सकता है। अब कुछ लोग बोलते हैं तो एक ही बच्चा है तो वो बीच में मर जाए तो देखो, वो नेचुरल प्रोसेस है, हमारा किस्मत में लिखा नहीं है, तो ऐसा ही है। मैं ये कहूँगा वो मर जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि बाकी जो भी है हमारे पास उससे क्या कर सकता है, वो एडजस्ट कर लो। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल किया तो फिर दूसरा संतान का पॉसिबिलिटी नहीं। तो समाज में ऐसा भी व्यवस्था है जिसके घर पे कुछ खाने पीने के लिए नहीं है,
उसको गोद लो, पालो, पता है ना। तो इस तरह से कुछ फ़ायदा तो उससे भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये भी देखा, किसी को फोर्सिबली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में लाना बेकार है, उसका लाइफ का मज़ा ख़त्म कर देते, कम कर देते। पॉवर्टी को मिटाना है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना है। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखें तो डेवलपमेंट हो जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि जो रॉ मटेरियल हमसे मिलता है उससे हमारा काम चलाए तो बहुत अच्छा है। पॉपुलेशन बढ़े तो उसका इच्छा पूरा करने के लिए हमें रॉ मटेरियल दूसरा जगह से लाना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास जो है वो उनको देना पड़ता है। सरकार वो व्यवस्था करके देते हैं और हमसे टैक्स के द्वारा लूटा जाता है। तो प्रॉब्लम नॉर्मल लोगों में आता है। पहले बोला ना, अमीर लोग अपना मस्ती में रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास पैसा है, इसलिए कितना भी संतान हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको परवरिश करने का सोर्स है उनके पास। लेकिन गरीब लोग इतना संतान को बढ़ा दें तो उनके लिए मुश्किल है। और 4 बच्चे, 3 तो विकलांग हो गया, जो सोच के कमाई का सोचा था गया ना। बॉय लड़का के लिए तो सोचते सोचते मतलब, तो लड़कियां तो बढ़ता जाए, महंगा पड़ जाए। तो कई प्रॉब्लम समाज में इसे मिलता जुलता घूमते फिरता है। इस तरह के एक समाज के बारे में बताया। कुल मिला के पॉपुलेशन की वजह से डेवलपमेंट रुक रहे, और बाकी जो बेसिक नीड्स का जो कमियां तो दिखाई देता है। पॉपुलेशन के हिसाब से चीज़ें होना चाहिए उतना, वो नहीं है तो प्रॉब्लम रहता है। यही समझने को मिलता है इससे, बाकी अपने आप समझ लेना।